महाविद्यालय के मंच पे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि का स्वागत है। कृपया क्योंकि आज हमारे बीच मंच पे बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी मौजूद हैं। गया बोध गया, जिसे हम ज्ञान की भूमि के रूप में जानते हैं, और ज्ञान की भूमि पर अवस्थित यह महाविद्यालय यानी ज्ञान का मंदिर, और इस ज्ञान के मंदिर के एक कार्यक्रम में उपस्थित है एक ज्ञानी, न केवल ज्ञानी बल्कि मैं इन्हें बहुत हर गर्व महसूस करता हूँ जब कहता हूँ ज्ञान निधि है, ज्ञान निधि है। बंधुओं, ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य है कि आज के दिन महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे श्री आरिफ मोहम्मद खान जी मौजूद हैं। एक बार महाविद्यालय परिवार उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। वस्तुतः इस उल्लास को हम अपने शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है अपने महाविद्यालय परिवार के सदस्यों से कि माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत वे पौधे के द्वारा करें। श्री हमारे विधि परामर्शी श्री अंशुमन नागिन जी वो महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे। महोदय, यह एक आयुर्वेदिक प्लांट है गुड़मार का। मंच पे उपस्थित भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक राय जी को। हमारे इस महाविद्यालय परिवार की रीढ़, जिन्होंने इस महाविद्यालय का प्रभार लेते ही इसका कायाकल्प कर दिया है, जिनकी कर्मठता हम आप सभी महाविद्यालय परिवार के लोग जिसके साक्षी हैं, हमारे सचिव जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अविनाश जी को। और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे महाविद्यालय के साथी निकाय के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मुन्ना पांडे जी को। अब कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं सादर अनुरोध कर ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्रेष्ठते लक्ष्मीश पत्न्या भावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं निष्कानिखाणो मुम्बई खाणो सर्वलोकं मयि खाणो स्वस्ति न इंद्रो
दधातु सुशांत्र भवतु सुशांत। इसकी स्थापना सन 1978 में की गई, तब से यह यहाँ पे स्थापित है। इस स्थान की दुर्गमता महाविद्यालय की स्थापना के पीछे के पुनीत उद्देश्य से अगर आप अवगत हो जाएं, तो निश्चित तौर पे आप इस कष्ट को विस्मृत कर देना चाहेंगे। उसके बावजूद उन्होंने अपने लगन से, अपनी कर्मठता से, या जो उनका समर्पण था कि यहाँ पे एक चिकित्सा की व्यवस्था है कि महापुरुषों का दर्शन होना, महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर लेना, यही हमारे जीवन की सभ्यता है। आप सब आज इस मंच पर दो महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। एक हमारे पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज, जिनके श्री चरणों में दास भी साष्टांग प्रणिपात करते हुए अपने श्री स्वामी जी महाराज को आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज की प्रतीक्षा में अब सब लोग अपने आसन को ग्रहण कर ले। अब कोई भी कार्य में विलंब नहीं होगा। पूज्य श्री जीयर स्वामी जिनकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बैठाकर इस गर्मी में हम सब बैठे थे, मैं बस 2 मिनट में निवेदन करना चाहता हूँ। आज बड़ी हर्ष की विषय है कि माननीय महामहिम करके, जैसे कोई बालक थक करके अपने माँ के गोद में जाता है और उसके स्नेह पा करके उसका थकान दूर हो जाता है, हमारे यहाँ आचार्य ही हमारे माँ के समान होते हैं। जब मैं यहाँ से थक करके गया और स्वामी जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो पढ़ते ही सारा थकान दूर हो गया। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी कल पधारना है। स्वामी जी ने कहा आप चिंता मत करिए, जाइए कार्य की व्यवस्था करिए, मैं वहाँ आऊँगा। तो आज मैं जो कुछ भी यहाँ कर रहा हूँ, जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी पढ़ रहा है, हमारे पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की कृपा है और इनके मार्गदर्शन से हम आगे के कार्य को बढ़ा रहे हैं। अब मैं समय नहीं लूंगा, बस एक यही प्रार्थना है कि आप सब थोड़ी धैर्यता के साथ, हमारे जिला प्रशासन भी बहुत सहयोग किए और सहयोग करने के साथ उनके ही द्वारा ये संपादित कार्य संपादित हो रहा है। लक्ष्मी कृपन जीयर स्वामी जी महाराज, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी, शीलता ज्ञान प्राप्ति के नतीजे में जब बुद्धिमत्ता आती है, प्रज्ञा आती है, तो उससे हमारे मानस का विस्तार होता है और जिसके मानस का विस्तार हो गया वही ब्रह्म है और कोई नहीं होता। तो ये मुझे तो मैं इतना प्रभावित हूं कि ये नहीं कि केवल आयुर्वेद की विद्या देने के लिए ये इस विद्यालय को स्थापित किया गया, बल्कि एक किसी की पीड़ा को देखकर उसका जो भाव है, मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है मेरे मन में ये कहने में कि मुझे विश्वास है कि इस भावना के साथ अगर कोई संस्था बनाई गई है, समय लग सकता है, लेकिन उस संस्था को तो बड़ा होना ही है। उस संस्था को के फल तो लोगों तक पहुंचेंगे। आपने यहाँ पे विषय रखा है, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं खुद महाराज का आशीर्वाद चाहता हूँ, तो इसे मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ हम सब कहते हैं। अभी महाराज ने कहा है कि गीता की व्याख्या आपने बताया कितने खंडों में? 7 खंडों में है। अब गीता के लिए क्या कहा गया है? गीता के लिए कहा गया है कि ये भारत का जितना ज्ञान है, अगर उसका मर्म किसी एक किताब में है तो गीता में। सर्वा उपनिषदों का वो सारे उपनिषद गाए हैं, भगवान कृष्ण उसके दूध निकालने वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं और सुधीर जन उससे लाभ उठाने वाले हैं। तो मैं जो आपका विषय है जीवन शैली, जी यही है ना विषय, कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह जी सकते हैं जिससे हम स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो पहला तो मैं कहूँगा कि
श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि हम सब केवल मानव नहीं, सारे जीव, हमारी व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं। एक क्षर है, नश्वर है, जो निरंतर विनाश के रास्ते पे चलता है। आप अपना कोई 10 साल पुराना फोटो देखिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप वही हैं जो 10 साल पहले के फोटो में नजर आते हैं? नहीं। हर गुजरते हुए पल के साथ हमारे इस जगत में परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। दो व्यक्तित्व, लेकिन इसी शरीर में एक दूसरा व्यक्तित्व भी, वो है अक्षर, जिसका नाश नहीं होता, जो नाशवान नहीं है। का दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्य। श्रीमद् भागवतम में बताया हमारे शरीर के दो हमारे अंदर दो व्यक्ति, लेकिन ये जो अक्षर है, इसको प्राप्त करने के लिए ये जो नश्वर शरीर है, इसका स्वस्थ रहना जरूरी। शरीर माध्यम खलु सर्व साधन। अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी आप उस अक्षर को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर तो क्षर है, पर अक्षर का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। ये देखने की क्षमता पैदा कर लेना कि हम सब एक दूसरे से आत्मा के तारों से बंधे हुए हैं, और वही मुक्ति है। ये और ध्यान रखिए, मनसा एवा इदम आप्तव्यम